बुलिश पैटर्न, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, डबल बॉटम, कप एंड हैंडल। ठीक। तो इसके कुछ एग्जाम्पल भी देख लो। अब जैसे यहाँ पे है, ठीक है, चार्ट पैटर्न। अभी तक हम लोग क्या सीख रहे थे? कैंडल स्टिक पैटर्न। तो जैसे कैंडल स्टिक तीन तरीके के होते हैं, वैसे ही चार्ट भी अपने अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, चार्ट पैटर्न। तो थोड़ी सी बात अभी हमने पहले ही कर दी, अब वापस से समझो। चार्ट पैटर्न होते क्या है? एक्चुअल में मार्केट में जो पैटर्न है, या मार्केट में जो कोई भी कैंडल फॉर्म हो रही है, हम लोगों ने कल सीखा कि वो क्या होता है। ह्यूमन साइकोलॉजी, यानी कि जो ह्यूमन बिहेवियर है उसी का पिक्चर फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है? कैंडल के रूप में। और उन कैंडल को आपस में मिला के, या उन कैंडल को एक कुछ, वो कैंडल कुछ स्पेसिफिक पैटर्न रिपीट करती रहती हैं, रिपीट करती रहती हैं। ठीक है। तो उन पैटर्न को देखा गया, और उन पैटर्न को ये देखा गया कि भाई ये पैटर्न रिपीट होते रहते हैं, है ना। तो जो पैटर्न बनते हैं, और क्योंकि वो चार्ट पर बनते हैं कुछ पैटर्न, ठीक है, लेकिन अगर हमें पता ही नहीं होगा कि वो पैटर्न कौन से हैं, तो हमको देखने का कोई मतलब नहीं है। भाई जब तक हमें मालूम नहीं होगा कि इस तरीके का पैटर्न बनता है, तो हम कैसे उसको खोजेंगे? ठीक है। अब पैटर्न जरूरी क्यों है जानना? पैटर्न सबसे बढ़िया तरीका है ट्रेडिंग करने का। क्यों? क्योंकि पैटर्न जो रहता है वो आपको टारगेट, स्टॉप लॉस दोनों देता है, जो कि मनी मैनेजमेंट का सबसे महत्वपूर्ण रूल है। कि भाई हमको मार्केट में एंट्री कर ली तो हम एग्जिट कब करें, है ना। एंट्री कर ली तो हम कब साबित होगा कि भाई हम कहाँ निकलना है। एंट्री कर ली तो टारगेट, मिनिमम टारगेट क्या हो सकता है? तो एक मिनिमम टारगेट सेट करने के लिए चार्ट पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग बहुत सटीक मानी जाती है। ठीक। ये पैटर्न आपको बड़े टाइम फ्रेम पे कम देखने को मिलेंगे, यानी कि मतलब अब पैटर्न क्या है, पैटर्न बनने में ना काफी कैंडल लगती है, तो कम देखने को मिलेंगे। तो उसकी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आगे चल के हम लोग जब कुछ और सेटअप सीखेंगे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट वाले, तो वो भरपूर मिलते हैं, वो मिलते ही रहते हैं। ठीक है। तो अब चार्ट पैटर्न जो है वो दो तरीके के होते हैं बेसिकली। अभी हम लोगों ने तीन पॉइंट सीखे थे क्या? कि बुलिश ट्रेंड है तो उसको डाउन ट्रेंड हो सकता है या साइडवेज हो सकता है, बियरिश ट्रेंड है तो अप ट्रेंड हो सकता है या साइडवेज हो सकता है, साइडवेज है तो डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड में हो सकता है। तो चार्ट पैटर्न का मतलब क्या हुआ? कंटिन्यूएशन पैटर्न। ठीक है। तो कुछ पैटर्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कंटिन्यूएशन। वो एक ही होता है हालांकि। ठीक। कंटिन्यूएशन, कि भाई अगर मार्केट बुलिश है, थोड़ा रुकी, साइडवेज हुई, वापस से ऊपर चलने लगी, तो क्या कहलाएगा? कि भाई बुलिश ट्रेंड था, रुका, वापस से ऊपर चलने लगा। रिवर्सल पैटर्न। समझ आई बात? तो दो तरीके के पैटर्न होते हैं, और दो तरीके के ही सेटअप होते हैं। समझ लो बात को। दो तरीके के पैटर्न होते हैं और दो ही तरीके के सेटअप होते हैं। या तो एक कंटिन्यूएशन वाला सेटअप है, या एक रिवर्सल का सेटअप है। ठीक। अब रिवर्सल का मतलब क्या हुआ, और कंटिन्यूएशन में क्या हुआ? चार्ट पर दिखा देता हूं आपको। ये कैसा ट्रेंड है? अप ट्रेंड है ना। ठीक है। ये एक अप ट्रेंड हो गया। अब अप ट्रेंड के बाद मार्केट अगर कुछ ऐसा करने लगे, तो ये कैसा पैटर्न है? साइडवेज। ठीक है। अब साइडवेज के बाद मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करे और वापस से एक पैटर्न बनाने लगे। ठीक है। और कौन सा पैटर्न बनाने लगे? यही पैटर्न बनाने लगे। कौन सा? ये वाला। ठीक है। तो यही पैटर्न, ये जो कहलाएगा ना, ये क्या कहलाएगा? कंटिन्यूएशन ट्रेड। यानी कि अगर आप इधर में कहीं ट्रेड लोगे तो वो क्या कहलाएगा? कंटिन्यूएशन। ठीक है।
अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के बाद साइडवेज हुआ और वापस से जो पहले ट्रेंड था उसी ट्रेंड में मार्केट वापस से चलने लगा। ठीक है, तो ये होता है साइडवेज के बाद अप ट्रेंड, ये बोला कंटिन्यूएशन। ऐसा ही अब ये तो अप ट्रेंड में हो गया, अगर डाउन ट्रेंड में होगा तो डाउन ट्रेंड में क्या होगा, मार्केट डाउन ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड के बाद से फिर वो एक साइडवेज जोन हो सकता है। ठीक है, साइडवेज है। अब ये साइडवेज रेंज जो है चल रहा है। अब हमें पता है कि भाई जिंदगी भर ये ऐसा नहीं रहने वाला, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज हुआ है, तो साइडवेज या तो डाउन ट्रेंड में बदलेगा या अप ट्रेंड में बदलेगा। तो अब ध्यान देने वाली बात है कि मेन ट्रेंड कौन सा था, जरा पहले ये बताओ हमको। मेन ट्रेंड है डाउन ट्रेंड। ठीक, डाउन ट्रेंड। अब ये इधर में साइडवेज हुआ, तो अब आप बताओ कि आप यहाँ, आपका दिमाग यहाँ पे क्या कहता है कि अब ये साइडवेज है, तो साइडवेज के बाद में क्या हो सकता है, या तो अप ट्रेंड होगा या डाउन ट्रेंड होगा। ठीक है, अब दोनों ही सिचुएशन को जरा बताओ हमको कि मेन ट्रेंड डाउन ट्रेंड था, साइडवेज के बाद वापस से मार्केट अगर नीचे आने लगेगा तो आप क्या कहोगे कि डाउन ट्रेंड, यानी कि मेन ट्रेंड का कंटिन्यूएशन ही हुआ है। क्या हुआ है, कंटिन्यूएशन ऑफ मेन ट्रेंड। ठीक है, लेकिन अगर डाउन ट्रेंड के बाद थोड़ा साइडवेज हो और वापस से ये ऊपर आने लगे तो ये क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा कि भाई रिवर्स। मेन ट्रेंड का बदलाव हो गया, उल्टा जाने लगा। अभी ये ट्रेंड क्या हो गया, ट्रेंड रिवर्सल हो गया। समझ में आया, ये सिचुएशन क्या कहलाएगी कि ट्रेंड रिवर्सल हो गया, यानी कि ट्रेंड अभी ऊपर की ओर जाने लगा। और कंफर्म कैसे हुआ, इस लोअर हाई के बाद में ये जो इक्वल हाई थे इनके ऊपर जैसे ही प्राइस ऊपर जाएगा तो हमको समझ में आएगा कि भाई इसने अपनी कंटिन्यूटी ब्रेक कर दी। क्या ब्रेक कर दी, कंटिन्यूटी। कैसे, ये एक हाई पॉइंट था, ये एक लो पॉइंट है, इस लो के बाद में ये सारे लिख दे रहा हूं, ये लोअर हाई है, इस लोअर हाई के बाद में ये लोअर लो है, फिर ये क्या है, लोअर हाई, फिर ये क्या है, लोअर लो, ये क्या है, लोअर हाई। और यहां पे अभी क्या हुआ, इक्वल हाई हुआ, और यहां पर क्या हुआ, इक्वल लो हुआ। अब यहां पे अगर लोअर लो होता तो वो तो पहले भी हो रहा था तो कंटिन्यूएशन हो गया, लेकिन जैसे ही यहां पर एक कोई कैंडल आएगी इधर में, यहां पर, तो ये इसके अगेंस्ट में इधर क्या बनेगा, हायर हाई। किसके अगेंस्ट में, इन दोनों लोअर हाई, इन तीनों लोअर हाई के अगेंस्ट में ये क्या कहलाएगा, हायर हाई कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। तो जैसे ही नया हायर हाई दिखेगा चार्ट पर तो हमको क्या समझ में आएगा कि अरे ट्रेंड तो उल्टा हो गया, ट्रेंड तो रिवर्स हो गया। तो रिवर्स हो गया मतलब, और रिवर्स हुआ कैसे, डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड के बीच में बॉटम में कहीं पर, यहां पर कहीं पर रिवर्स होने की भूमिका बांधी गई। ये ऊपर कैसे गया कि ये भूमिका तो यहीं तय हुई ना। तो जब यहां पर हमको क्या मिलना चाहिए, एक चार्ट पैटर्न मिलना चाहिए। समझ आया,
डाउन ट्रेंड से के बाद का जो डाउन ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड से वापस अप ट्रेंड में जाता है, तो इसके दोनों के बीच में इस बेस एरिया में हमको क्या ढूंढने को मिलता है? चार्ट पैटर्न मिलता है यहाँ पे। बिना बताए ट्रेंड अचानक से ऊपर नहीं होगा। आपको लगेगा कि नहीं बता नहीं रहा है, लेकिन आप छोटा टाइम फ्रेम करेंगे, यानी कि डेली देख रहे हो, तो डेली में जाके आवरली या 15 मिनट का देखोगे तो कोई ना कोई चार्ट पैटर्न मिलेगा ही मिलेगा। तो अब वो चार्ट पैटर्न होते कौन कौन से हैं, अब हम ये जानेंगे। ये डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड को अगर अप ट्रेंड में होना है, ठीक है, तो यहां पर बीच में एक चार्ट पैटर्न मिलेगा कोई ना कोई। तो वो जो चार्ट पैटर्न कहलाएंगे, वो क्या कहलाएंगे? बुलिश चार्ट पैटर्न। क्या कहलाएंगे? बुलिश चार्ट पैटर्न। और मिलेंगे कहाँ? डाउन ट्रेंड के बॉटम में, है ना। डाउन ट्रेंड जहां पे खत्म हो रहा होगा वहां पे कैसे चार्ट पैटर्न मिलेंगे? बुलिश चार्ट पैटर्न, यानी कि रिवर्सल, बियरिश रिवर्सल, बियरिश ट्रेंड को रिवर्स करने वाले चार्ट पैटर्न। ठीक है, तो वो कौन से होते हैं? मेनली डबल बॉटम और इन्वर्टेड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, कप एंड हैंडल। ठीक है, डबल बॉटम की जगह पे कभी कभी आपको ट्रिपल बॉटम भी मिलेगा। ठीक है, तो ये पैटर्न होते हैं बुलिश पैटर्न। ठीक है, ये क्या करते हैं कि ये हमको बताते हैं कि मार्केट अभी बॉटम हुआ है, तो बॉटम होके अभी डाउन ट्रेंड में है, तो अभी अप ट्रेंड में हो सकता है। ठीक है, तो वही चीज यहां पर हमने लिखी हुई है। बुलिश पैटर्न, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, डबल बॉटम, कप एंड हैंडल। ठीक, तो इसके कुछ एग्जाम्पल भी देख लो। अब जैसे यहाँ पे है, ठीक है, तो क्यों इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कैसा होता है? ऐसा होता है इन्वर्टेड। अब ये कैसा पैटर्न है? ट्रेंड डाउन में है ना, प्राइस क्या बना रही है? लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। ठीक है, लेकिन उसके बाद यहां पर देखो क्या हो रहा है, प्राइस इक्वल हाई बना रही है, और यहां पर लोअर लो और इसके अगेंस्ट में हायर लो। तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर क्या है? एक उल्टा आदमी, है ना। ज- जैसे आदमी उल्टा लटका रहता है ना, उस तरीके का पैटर्न होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का। तो हमको यहां तक, यहां एंट्री मिल लेनी चाहिए, इधर में एंट्री हम लोग लेते हैं। ठीक है, ये तो पूरा बन गया, हमें यहाँ एंट्री लेनी चाहिए। तो ये होता है, अभी चार्ट पर भी देखेंगे। ये हो गया क्या? इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ठीक है, ऐसे ही डबल बॉटम। डबल बॉटम का मतलब क्या? कि भाई एक जहां पे लो बना था, प्राइस ने लोअर हाई बनाया, वापिस से प्राइस उसी लो पे आया। ठीक है, या कभी कभी उससे थोड़ा नीचे, या कभी कभी थोड़ा सा ऊपर, तो वो क्या कहलाता है? डबल बॉटम। और वो डब्लू के शेप में होता है। किसके शेप में होता है? ऐसा। ये क्या है? ये पैटर्न कैसा कहलाता है? ये डब्लू बनेगा ना पूरा, तो ये डब्लू के शेप में होता है, ये डबल बॉटम, यानी कि डब्लू फॉर्मेशन। कभी कभी ये ऐसे भी होता है कि भाई ऐसे गया ऐसे गया, और फिर यहाँ आके वापिस से ऐसा गया, तो ये एक बॉटम, ये दूसरा बॉटम, ये तीसरा बॉटम, ये, तो ये क्या कहलाता है? ट्रिपल बॉटम। ठीक है, चार मतलब कि उतना देखा नहीं गया, मतलब तीन ही मैक्सिमम होते हैं, चार ऐसे नहीं देखे गए हैं। ठीक है, कि लगातार होते रहे, मैक्सिमम तीन ही होते हैं। उसके पीछे भी कारण है, आगे समझोगे आप। फोर बॉटम जैसा कोई शब्द टेक्निकल एनालिसिस की किताबों में नहीं है। ये क्या हो गया स्लाइड को? ठीक है, फिर होता है ये कप एंड हैंडल जैसा। कप एंड हैंडल क्यों कहा गया? कि मार्केट क्या है कि एक लंबे समय तक साइडवेज रेंज में रहती है। ठीक है, ये साइडवेज रेंज में, ठीक, और फिर ये थोड़ा नीचे आके वापस से इसको इधर ब्रेकआउट करती है। तो ये कहलाता है कप और ये कहलाता है हैंडल। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग मल्टी बैगर चार्ट पैटर्न। ठीक,
तो ये हो गया हमारा कप एंड हैंडल। तो चलो इनको हम लोग चार्ट पर भी देखते हैं। जैसे मान लो यही अपना टाइटन का चार्ट है, ठीक है। 1 घंटे का चार्ट पैटर्न लगाते हैं, ठीक। आप इधर में कहीं पे बॉटम में देखो कहीं पर भी, ठीक। अब जैसे ये बॉटम है ना, ये बॉटम दिख रहा है सबको। ये डाउन ट्रेंड दिख रहा है सबको कि नहीं दिख रहा है, बोलो। ठीक। अब हम एक अगर सपोर्ट लाइन मार्क करें, तो ये पहले का सपोर्ट था, ये एक वापस सपोर्ट बना इधर में, यानी कि प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद एक हायर हाई बनाया और वापस से इसने डाउन ट्रेंड करा। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, फर्स्ट बॉटम। ये हमारे लिए क्या है, सेकेंड बॉटम, ठीक है, सेकेंड बॉटम। अब इस चीज को अगर आप लाइन चार्ट में देखोगे ऐसे करके, तो आपको और अच्छा दिखेगा, ठीक है। इधर बॉटम, फिर ये बराबर से इधर टच करा, ठीक। तो ये हो गया हमारा सेकंड बॉटम। तो यही हमारे लिए क्या कहलाएगा, डबल बॉटम पैटर्न, ठीक है। और देखते हैं। अब जैसे ये देखो, आप कोई भी चार्ट उठाओ, ढूंढने के लिए सबसे सही तरीका हमने क्या बताया आपको, सीधा किधर जाना है भाई, हमें कहाँ मिलेंगे वो, रिवर्सल कहाँ होता है, बॉटम से रिवर्सल पकड़ना है ना हमको। तो अभी ये डाउन ट्रेंड है कि नहीं है, बोलो। अब इसको लिखना चालू करो। लिखते नहीं है, ऐसे मार्क कर देते हैं आप लोगों के लिए। इधर बोलो, प्राइस ने क्या करा, इसके बाद में प्राइस यहां से क्या हो रहा है, नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो लोअर हाई हुआ, और फिर वापस से नीचे आया, तो क्या हुआ, लोअर लो। इसके अगेंस्ट में लोअर लो है कि नहीं है, ये दिख रहा है ना, इस पॉइंट के अगेंस्ट में ये लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो। मैं लिख देता हूं, ये हाई पॉइंट है, हाई, इसके अगेंस्ट में ये लो, इस वाले पॉइंट के अगेंस्ट में, फिर लोअर लो, और लोअर लो से पहले क्या बना, लोअर हाई, ठीक है। इसको उठा के इधर करो, और ये क्लोन कर देते हैं फटाफट से, ये लोअर हाई, फिर क्या बना, लोअर लो, ठीक है। तो जैसे ही 3 लो मिलते हैं ना, 3 लो, ये 3 लो का क्यों होते हैं ये हम आपको आगे चल के समझाएंगे, लेकिन जैसे ही 3 लो अगर आपको दिख जाए, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, ठीक है। 3 लो। अब 3 लो के बाद प्राइस ने वापस से क्या बनाया, एक लोअर हाई बनाया, ठीक है। अब वापस प्राइस किधर आया, ये बड़ी वाली कैंडल, ये कौन सी कैंडल थी कल हमारे लिए, ये कौन सी कैंडल है, बाहुबली है ना। अब बाहुबली कैंडल पे वापस से क्या लिया आके, सपोर्ट। तो अब जरा पिक्चर अपना क्लियर करना चालू करो। प्राइस यहां तक आया, और फिर वापस से थोड़ा इधर आया, लेकिन इस बार जरा ध्यान दो हुआ क्या है, ठीक है। एक्चुअली बातें बहुत सारी हैं। आप देखो, प्राइस यहां से 2623 से 2300, 300 पॉइंट गिरा। कितनी कैंडल लगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इतने सारे दिन लगा दिए उसने 300 पॉइंट गिरने में, ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए इस सबको हटा देता हूं, कुछ बात आ गई तो बताता हूं। 300 पॉइंट का गिरा, लेकिन कितने दिन में गिरा, 15 दिन में गिरा। अब इधर देखो जरा,
कितने पॉइंट गिरा? 213 पॉइंट। ठीक है। और 213 पॉइंट कितने दिन में गिर गया? 220 पॉइंट 9 दिन में। ठीक है। तो 9 दिन के अगेंस्ट में 220 पॉइंट गिर गया, लेकिन यहां पर देखो कितने सारे दिन लगा रहा है। 320 पॉइंट गिरा, लेकिन 20 दिन लगा दिए। अगर इसी स्पीड से गिरता तो 20 दिन में ये कितना पॉइंट गिर जाता? मोर देन 450, 450 पॉइंट से ज्यादा गिरता कि नहीं गिरता? तो आप ये बताओ कि जो बियर हैं उनकी ताकत यहां पे घटी है कि बढ़ी है, बस इतना बताना है हमको आपको। ये इसके कंपैरिजन में यहां पे ताकत घटी है ना। प्राइस जी। पॉइंट ज्यादा गिराया है ये मान लिया, लेकिन ताकतवर कौन आदमी है? कि भाई मिहिर 1 मिनट में 50 मुक्के मारता है। ठीक है। और गोविंदा है मान लो, ये 1 मिनट में 40 मुक्के मारते हैं। तो कौन ताकतवर है? समय उतना ही लिया। तो जो ज्यादा कर दिया उतना। तो भैया ये 20 दिन में 450 पॉइंट गिराने की ताकत रख रहा है, ये 20 दिन में 320 पॉइंट। तो यानी कि बियर का ताकत जो यहाँ पे शार्प था, यहाँ पे बियर का ताकत घटने लगा है। आगे देखो, इन कैंडल ये हैमर हैमर कैंडल आने लगी कि नहीं, नीचे न्यूट्रल कैंडल आने लगी। और इसके बाद बराबर से धक से एक कैंडल कौन सी आई? बुल का कैंडल आ गया। इतना बड़ा कैंडल। इस बुल ने क्या करा? कितने लोगों को इनगल्फ करा, जरा बताना हमको भैया। कितने बुल खा गया एक ही कितने बियर खा गया? एक बुल कितने बियर खा गया? अब ये वापस ऊपर गया। लेकिन क्या ये कोई चार्ट पैटर्न है क्या? गोविंदा बताओ। नहीं है ना। तो अब हमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है। किस बात की अपॉर्चुनिटी दिख रही? कि भैया ये कैंडल का लो आसानी से जाने वाला नहीं है। और लोअर लो के हिसाब से ये हमारा अल्टीमेट है कि भाई इस पॉइंट के बाद में क्या हुआ है, प्राइस यहां आया। तो अभी ये लो हमारा मजबूत लग रहा है हमको। तो प्राइस अगर कभी इसके पास आएगी तो हमको बाई का मौका मिलेगा। ठीक है। तो वापस से प्राइस क्या हुआ? नीचे आया। एक्चुअली होता क्या है, मार्केट में बिहेवियर क्या होता है कि जैसे ही ये कैंडल आई होगी तो बहुत सारे लोगों ने बाई करना चालू कर दिया होगा। और जैसे ही प्राइस नीचे आने लगा होगा, वो सब लोग कौन से लोग हैं? कमजोर लोग, वीक लोग निकल गए होंगे, स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, लॉस में बैठे होंगे। अब देखो, ये बॉटम है और एक ये बॉटम है। वापिस इसी प्राइस पे आपको क्या मिल रहा है? बुलिस हरामी मिल रहा है। ये बुलिस हरामी है कि नहीं है? तो यही हमारे लिए क्या कहलाता है? डबल बॉटम पैटर्न। फर्स्ट बॉटम ये, और सेकेंड बॉटम ये। ठीक है। तो ये क्या कहलाया? परफेक्ट डबल बॉटम। ठीक है। तो ये हो गया हमारा डबल बॉटम। और देखो, अब ये शेप ऐसा है ना। तो ये अल्टीमेटली क्या बनाएगा? डब्लू बनाएगा। ठीक है। तो हम लोग कहते हैं कि भाई अब आगे चल के जब इसको कैसे ट्रेड करना चाहिए वो बताएंगे, तब बताएंगे कि कैसे एक इसमें स्टेज 1 यहां तक का, स्टेज 2 फिर आगे का। ठीक है। तो ये हो गया डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। इस तरीके का पैटर्न होता है डबल बॉटम का। समझ आया सबको? ठीक है। अब ऐसे ही इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, इसमें किसी को कोई डाउट कि कैसे डबल बॉटम पैटर्न ढूंढना है, कैसे देखना है, नजर कैसे रखनी है? ठीक। अब चलो इसी टाइटन में ही कहीं अगर जल्दी से नजर मार लेते हैं, कहीं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी मिलता है तो। ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस करो कि ये कैसा ट्रेंड है। सब लोग बताओ, अब लिखेंगे नहीं भाई। एक बड़े टाइम, अब ये देखो ये ट्रेंड कैसा है। अब ट्रेंड है कि नहीं है?
अब क्या ट्रेंड। ये छोटा सा जो नीचे ट्रेंड आया है, क्या ये ट्रेंड बदल गया है मेन ट्रेंड के अगेंस्ट में जो नीचे आने वाला है? क्या इसने कोई प्रीवियस लो ब्रेक करा है क्या? ये अभी भी इसके अगेंस्ट में हायर लो है कि नहीं है? बोलो। हायर लो। हायर लो है, ठीक है। लेकिन अब ये बताओ कि 75 मिनट के चार्ट में ये हाई है, ये लो है, ये लोअर हाई है, ये लोअर लो है, ये लोअर हाई है, ये लोअर लो है, और वापस से तीन लोअर लो दिख रहा है ना, एक लो, दूसरा लोअर लो, तीसरा लोअर लो, ठीक है। तो क्या ये छोटा सा डाउन ट्रेंड है? बोलो। जी। दिख रहा है सबको? अब यहां पे देखो, मार्केट क्या कर रहा है, इसके बाद में मार्केट वापिस इस वाले हाई के ऊपर जाता है, और फिर थोड़ा नीचे आके वापिस एक नया हायर हाई बनाता है। तो ये देखो किस तरीके का पैटर्न बन रहा है। ये इन्वर्टेड हैमर का, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है कि भाई एक ये इसका क्या है, कंधा है, ये इसका सर है, ये अपना इधर में ऐसे करके ये इसका हो गया, ये आजा भाई, ये क्या है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। समझ आया? इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। और एग्जांपल देखो, तो ये किस चीज का सूचक है कि भाई अभी मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में हो सकता है, ठीक है। जैसे यहां पर देखो, अब ये देखो डाउन ट्रेंड है रिलायंस का ये, ठीक है। लोअर लो लोअर लो, एक डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड के बाद एक ऐसा पैटर्न यहां दिख रहा है, देखो दिख रहा है ना आपको, एक ये कंधा, ये सर, ठीक है। अब ये देखो, तो हमें क्या करना है, अब इसमें समझ लो बात को, कि ये वाला जो होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेक लाइन बोलते हैं, ये, ठीक है। हमारे कंधे की नेक लाइन है कि नहीं, हमारे कंधे गर्दन की एक नेक लाइन है, कौन सी नेक लाइन? ये कंधे से लेके दूसरे कंधे तक एक, ये सीधी लंबी लाइन है कि नहीं है, बताओ, जो आपकी दोनों कंधों को और गर्दन को जोड़ रही है, तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, नेक लाइन। तो उसी नेक्स्ट। तरीके से इस पैटर्न में भी क्या है, एक नेक लाइन, वो किसको जोड़ रही है, इस कंधे को और इस कंधे को, ठीक है। और ये क्या है, इसका सर है। तो ये क्या कहलाया हमारा, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, यानी कि क्या, कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड के बाद में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर आया है, जो इस बात का सूचक है कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में हो सकता है। याद रखना, टेक्निकल की दुनिया में या स्टॉक मार्केट की दुनिया में कोई भी चीज 100% की ऐसा होगा ही होगा नहीं होता है। हाँ, हाई कन्विक्शन हो सकता है कि नहीं यार, इस बार लग रहा है कि ये होना ही चाहिए, ठीक है। कन्विक्शन आपका 70%, 80%, 90% हो सकता है, लेकिन गारंटी नहीं हो सकती कि नहीं भैया ये होगा ही होगा। अगर गारंटी हो जाएगी फिर वो साइंस हो जाएगा, है ना, कि भाई A+B का होल स्क्वायर जो है वो गणित उस तरीके से A² + B² + 2AB वाला, ठीक है। तो ये समझ में आया, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ठीक है। और ये ज्यादा, डबल बॉटम और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ज्यादा प्रभावी है। क्यों प्रभावी है? क्योंकि इसमें ट्रेंड ऑलरेडी क्या हो चुका होता है, चेंज हो चुका है। देखो, जैसे ही इधर ये कैंडल आई होगी, तो इस कैंडल के साथ ही क्या हुआ, इस कैंडल के साथ ही क्या हुआ, देखो, ये हायर लो है, इस वाले लो के अगेंस्ट में हायर लो, और इस लोअर हाई के अगेंस्ट में ये हायर हाई। तो इसमें डाउ थ्योरी के हिसाब से भी ट्रेंड क्या हो जाता है, चेंज हो चुका होता है, ठीक है। तो इसलिए ये ज्यादा प्रभावी है। डबल बॉटम हो सकता है कि फेल हो जाए या फेक हो जाए,
ठीक, समझ आया? ये हो गया हमारा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ये सब एग्जाम्पल हम लोग, ये सब धीरे धीरे, अब ये हम लोग चार्ट पैटर्न हो गया, ये सब हो गया, कुछ इंडिकेटर वगैरह हो जाएंगे। फिर इन सबको मिला के डिसीजन कैसे लेना है कि कब एंट्री लेना चाहिए, ठीक है, कैसे एंट्री लें, कितना रुपए लगे, मनी मैनेजमेंट, ये सब हम लोग एक साथ सीखेंगे। ठीक है, ऐसे ही इनके दोनों के अपोजिट एक कप एंड हैंडल वाला भी है। ठीक है, तो जैसे मान लो इस तरीके का पैटर्न होता है कप एंड हैंडल का, ये इनको मल्टी बैगर बोला जाता है एक्चुअली। ये क्या होता है कि भाई किसी कंपनी की, ये बढ़िया मजा तब देते हैं जब कोई कंपनी का एकदम मतलब कि हाँ भाई बहुत दिनों से थे ये कंपनी, अभी उसका टर्न अराउंड हो रहा है, यानी कि वो एकदम व्यापक रूप से अपने आप को बदल रही है और विस्फोटक तरीके से अभी ग्रोथ उसमें दिख रही है। ठीक है, तो इस तरीके का पैटर्न ये जैसे दिखा, ये पूरा क्या है, कप है। ठीक है, कप, और इधर ये इस कप का हैंडल, इस तरीके का पैटर्न कहलाता है कप एंड हैंडल। ठीक है, ये देखो ऐसा दिख रहा है आपको, उल्टा यू है ना, उल्टा यू है, और उल्टा यू के बाद में ये एक इसका हैंडल है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये हैंडल बना रहा है कि क्या बना रहा, हमारी एंट्री हमेशा नेक लाइन, ये नेक लाइन बन गई, नेक लाइन के ब्रेकआउट के बाद ही हमारा काम चालू होता है। ठीक है, तो इस बात की चिंता मत करो कि सर ये बन जाएगा, तब बन जाने के बाद उससे मतलब नहीं है। हमारा एक फिक्स क्राइटेरिया है कि भैया ऐसा ऐसा होगा तब हम ऐसा ऐसा करेंगे, कोई स्पेकुलेशन नहीं कर रहे हैं। चार्ट जैसा दिखाएगा, चार्ट जैसा नचाएगा, हम लोग वैसे ही नाचने वाले लोग हैं। चार्ट कहेगा ऊपर चलो तो हम ऊपर चलेंगे, चार्ट कहता है नीचे चलो तो हम नीचे चलते हैं, अपने दिमाग से कुछ नहीं सोचते। ठीक है, तो ये कहलाया हमारा, क्या है ये, कपैन हैंडल। अब यहाँ पे एक चीज और थी थोड़ी सी बताने वाली, कि कभी कभी, हालांकि वो बहुत जल्दी मिलता नहीं है, ऐसा भी होता है। ठीक है, बिना हैंडल का यूज, जिसको हम लोग राउंडिंग बॉटम कह देते हैं, राउंडिंग बॉटम। ठीक है, कि भाई बॉटम में राउंडिंग बॉटम हो गया, तो राउंडिंग बॉटम भी एक सेटअप होता है, राउंडिंग बॉटम कहलाता है वो। ठीक है, और वो कैसा होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है वो, राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट। ठीक, तो ये हो गए हमारे कॉन्सेप्ट पैटर्न, जो डाउन ट्रेंड को किस में लेके जाने वाले हैं, अप ट्रेंड में। चलिए। ठीक है, तो अब इसके अपोजिट भी होंगे, जो क्या करेंगे, अप ट्रेंड को हम्म, डाउन ट्रेंड में लेके आएंगे। ठीक है, तो वो कौन से होते हैं, वो होते हैं हेड एंड शोल्डर, यानी कि आदमी अभी सीधा हो जाएगा, जैसे ये है हेड एंड शोल्डर। ठीक है, और जैसे डबल बॉटम होता है वैसे ही डबल टॉप होता है, यानी कि एक टॉप बना, डोजी कैंडल आया, थोड़ा नीचे गया और वापिस से उसी तक आया, और वो बन गया डबल टॉप। ठीक है, और उसी में ट्रिपल टॉप भी हो जाता है, और इसमें राउंडिंग टॉप बनता है। ठीक है, राउंडिंग टॉप। अब जैसे ये बजाज फाइनेंस है, ठीक है, सब डिलीट कर दो इसको। ये वाला पैटर्न कौन सा पैटर्न कहलाएगा, ये इधर में लोअर लो, फिर ये, फिर इधर आया, बोलो ये पैटर्न कौन सा पैटर्न कहलाएगा, थोड़ा नीचे आया वापस से अंदर आ गया, डबल बॉटम टाइप का। अब यहाँ पे आओ, ये पैटर्न कौन सा पैटर्न कहलाएगा, बोलो। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। वेरी गुड, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ठीक है, तो दिखना चालू हो गया, तो बस यही जरूरी है कि भाई हमको दिखने को आना चाहिए बराबर से।
अब ये पैटर्न जैसा है, अब ये रिलायंस का चार्ट है। अब ये देखो, ये अप ट्रेंड है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, और ये हायर हाई। ठीक है। अब इस हायर हाई के बाद में प्राइस थोड़ा नीचे आया, लेकिन इसका जो शेप है वो देखो कैसा है, ऐसे हुआ। और ये ऐसा। ठीक है। अब हमें नहीं पता कि ये इसके बाद क्या करेगा, लेकिन हमको इतना दिख रहा है कि ये हेड एंड शोल्डर जैसा बना रहा है। दिख रहा है कि नहीं? देखिए, ये लेफ्ट वाला, ये हेड, और ये राइट। तब तक ये हमारे लिए कोई मतलब नहीं है जब तक ये नेक लाइन मतलब इस कंधे को, इस गर्दन को और इस वाले कंधे को जोड़ने वाली लाइन नहीं ब्रेक हो जाती तो। ठीक है। अब जैसे इस कैंडल ने क्या कर दिया, इस कंधे को ब्रेक कर दिया। अब जरूरी बात, हम लोगों ने क्या सीखा है, ये सपोर्ट है कि नहीं है? बोलो, ये सपोर्ट है कि नहीं? अब ये सपोर्ट ब्रेक हो गया तो अब ये क्या कहलाएगा? रेजिस्टेंस, है ना? तो अगर ये सपोर्ट था और ये ब्रेक हो गया तो अभी ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, या क्या कर सकता है कि प्राइस वापस से इसके अंदर आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी इसके, तो फिर वो फेक हो जाता है, वो आगे चल के सिखाएंगे। ठीक। तो ये कहलाता है हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये किस लिए है हमारे लिए? अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में बदलने वाला पैटर्न। ठीक है। अप ट्रेंड को किस में बदलने वाला? डाउन ट्रेंड में। तो वही बात हमने अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्या कि भाई अगर अप ट्रेंड है और अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में जाना है, तो अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड के बीच में देखो कि कुछ हुआ है क्या। और वो हुआ क्या होता है, हमेशा कोई ना कोई चार्ट पैटर्न रहता है, कभी बड़े टाइम फ्रेम पे, कभी छोटे टाइम फ्रेम पे। जैसे क्या है कि ये डेली का हेड एंड शोल्डर है, समझ आया सबको? तो ये कैसा रिवर्सल हुआ? बुलिश रिवर्स, मतलब कि प्राइस जो अभी था अप ट्रेंड में है, अभी किस में आने वाला है? डाउन ट्रेंड में। ठीक है। तो ये सब होते रहता है। अब यहां आ गया, तो अब यहां पे आने के बाद क्या हो गया? अब ये देखो, अब ये सब डिलीट कर दो और सीधा एक लाइन यहां ड्रॉ करो। प्राइस यहां से ऊपर गया था ना, तो यहां से ऊपर जी। गया था, यानी कि एक बॉटम ये है, यानी कि फर्स्ट बॉटम हो गया। वापिस यहां पे आया तो ये क्या हो गया? सेकेंड बॉटम हो गया। ठीक है। और ये सब हैमर आने लगे। अब यहां पे देखो, अब ये डाउन ट्रेंड दिख रहा है सबको, वो छोड़ दो। अब यहां से देखो, ये डाउन ट्रेंड दिख रहा है, ये बेस फॉर्मेशन होने लगा। इसको भी बोलते हैं डबल बॉटम। ठीक है। इसको बेस फॉर्मेशन बोलते हैं, यानी कि ये पूरा, इस पूरे एरिया में क्या, छोटी 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 कैंडलें इसी लो को नहीं ब्रेक कर रही। अगर लो को ब्रेक नहीं कर रही, यानी कि क्या, यहाँ पर लोग बाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, क्या पता। लेकिन जैसे ही ये मदर कैंडल होती है, क्या होती है मदर कैंडल, आगे सिखाएंगे। अब इधर ब्रेक हो गया, तो ये क्या है, बेस फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हो गया, यानी कि एक तरीके से डबल बॉटम का ब्रेकआउट हो गया। ठीक है। तो ये भी होता है। ठीक। चले नहीं चले वो बात अलग की बात है, कि भाई चला या नहीं चला। ठीक। अब ये ऊपर गया, वापस से आके नीचे इधर स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है। तो हमें क्या करना होता है कि भाई हमारा रिस्क होना चाहिए 1 रुपए का, रिवॉर्ड होना चाहिए 3 रुपए का। कि भाई अगर इसके ऊपर गया तो ये पहला यहां तक का टारगेट, फिर यहां तक का टारगेट। ठीक। तो फिर ये वापस से यहाँ पे देखो, अभी क्या दिख रहा है, अभी ये क्या दिख रहा है वापस से? दिख रहा है कि नहीं? बोलिए। अब ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिख रहा है ना? तो ऐसे चार्ट को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार हाँ यार, होता तो रहता है, बनता तो रहता है।
सब बनता रहता है। ठीक, चलो अब जल्दी से डबल टॉप की बात कर लेते हैं। आप जैसे यहां पे जाओ, प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस वापस से थोड़ा नीचे आया, नीचे आने के बाद वापस से इस टॉप पे आके उसने क्या दिया, इन्वर्टेड हैमर। तो ये क्या कहलाया, फर्स्ट टॉप। और दूसरा वाला क्या कहलाएगा, सेकेंड टॉप। ठीक है, तो यही क्या कहलाएगा, हमारा डबल टॉप फॉर्मेशन। तो ये हमारे लिए क्या होता है, एम पैटर्न। डबल बॉटम होता है डब्लू, तो इसका उल्टा क्या, एम। ये क्या बना सकता है, एम बना सकता है। तो जहां से गिरा है वहां तक आ सकता है। ठीक है, ठीक। ये तो हो गए हमारे कौन से, रिवर्सल पैटर्न, यानी कि डाउन ट्रेंड को ऊपर ले जाने वाले पैटर्न, अप ट्रेंड को डाउन में लेके आने वाले पैटर्न। ठीक है, अभी कंटिन्यूएशन कैसा होता है। कंटिन्यूएशन का मतलब क्या हुआ, कि प्राइस जो है, अब यहां पे देखो, ये प्राइस ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, यहां प्राइस ऊपर जा रहा है कि नहीं, प्राइस हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर गया। ठीक है, ऊपर आने के बाद ये क्या कर रहा है, थोड़ा नीचे आ रहा है। कहाँ आ रहा है, थोड़ा ऐसा नीचे आया। ठीक है, ऐसे। तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैग एंड पोल। मतलब क्या, ये हमारा है करेक्शन। करेक्शन मतलब फ्लैग के फॉर्म में होता है। ठीक है, और मेन ट्रेंड कैसा है, अप ट्रेंड। ये हो गया हमारा क्या, फ्लैग, एंड दिस इज कॉल्ड पोल, यानी कि जो ट्रेंड ऊपर का है वो हमारा क्या है, पोल। ठीक है, फ्लैग एंड पोल। तो ये फ्लैग के फॉर्मेशन में ऐसा करेक्शन हो रहा है। ठीक है, अब आप देखो इसमें एक सोचने वाली बात, कि यहां से लेके यहां तक कितनी कैंडल हैं, गिनती गिन लेते हैं। गिनती गिनने के लिए सीधा इसका इस्तेमाल करते हैं। कितने बार आए, 23 बार। और 23 बार में प्राइस क्या था, 4699, यानी कि 4700। और 4700 से कहां तक आया, 4000 तक, यानी कि 700 पॉइंट गिरा है। कितने दिन में, 23 दिन में। ठीक है, लेकिन अब इधर में देखो, कि यहां से प्राइस जब ऊपर गया इस पोल के अंदर में, तो कितने दिन में गया, यहां तक 25 कैंडल में कितना पॉइंट आया, 1823 पॉइंट। और लगभग उतनी ही कैंडल हो गई, 25 कैंडल गिन लो जरा। इसका भी अपना एक फॉर्मूला होता है, हालांकि प्राइस एंड टाइम बोलते हैं उसको। जितने समय उसने अप ट्रेंड में लगाए, उतना ही समय उसने करेक्शन करा। मतलब जब इलेट वेब बढ़ाएंगे तो थोड़ा और बताएंगे इसके बारे में। जितना समय इसने ऊपर जाने में लगाया, करेक्ट करने में उतना ही समय लगाया। 25 कैंडल हो गई अभी। तो अब बताओ कि 25 कैंडल में ये गिरा 12%। दिख रहा है ना, ऊपर 12% लिखा हुआ है। और 25 कैंडल में ये ऊपर आया कितना, 64%। ये बात समझ में आई दोनों को कि नहीं, सबको समझ में आई। 25 कैंडल में कोई आदमी 25 दिन में 1800 किलोमीटर चल जाता है, और 25 दिन में एक आदमी सिर्फ 700 किलोमीटर चलता है। तो ताकत किसमें ज्यादा है, देखो। एक आदमी ऊपर चढ़ रहा था, और एक आदमी, जैसे एक आदमी सीढ़ी चढ़ के ऊपर गया, और सीढ़ी चढ़ के ऊपर गया तो 1800 सीढ़ी चढ़ गया। और एक आदमी सीढ़ी उतर रहा है, तब जाके वो 700 सीढ़ी उतरा, वो भी 25 दिन में। तो हमने हमेशा क्या कहा, कि भाई हम लोग कौन है, जनता है हम लोग, यानी कि
पीछे खड़े रहने वाले सिपाही हैं जिनके पास में दोनों टोपी जेब में पड़ी हैं, और क्या कहते रहते हैं, बुल तुम संघर्ष करो, बियर तुम संघर्ष करो। और जैसे ही पता लग जाता है कि बुल जीत गए, तो फट से बुल वाली टोपी निकाल के लगा लेते हैं, तो हाँ भैया हम तुम्हारे साथ में थे। तो इस बुल और बियर की फाइट में जीत कौन रहा अल्टीमेटली, ये पहले से ही अंदाजा होना चाहिए कि भाई इसकी स्पीड, प्राइस के नीचे गिरने की स्पीड देख के हमको थोड़ा अंदाजा लगता है कि ये सिर्फ करेक्शन हो रहा है, डाउन ट्रेंड नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, करेक्शन। प्राइस करेक्ट करता रहता है अपने आप को, थोड़ा नीचे आता रहता है, तो इसने क्या बनाया है, करेक्ट करके हायर लो। तो जब ये फ्लैग ब्रेक कर देगा तो हमारी क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी। और फिर यहां पर देखो, इस चार पैटर्न है। अब देखो जो अभी तक सिखाया हमने आपको कि कोई भी ट्रेंड हमेशा एक सा नहीं रहता, थोड़ा नीचे आया, साइडवेज हुआ, फिर नीचे आया, और फिर साइडवेज हुआ। अब देखो जरा यहाँ पे, अब ये साइडवेज है, इसको जरा 75 मिनट में लगा लेते हैं। क्या आपको डबल बॉटम दिख रहा है यहाँ पे, बोलो सब लोग। जी। दिख रहा ना, मैं दिखने लगा। अब हमने डबल बटन। 75 मिनट में जाके डबल बॉटम पे एंट्री ले ली। अभी स्टॉप लॉस क्या है, एकदम छोटू सा स्टॉप लॉस है। ऊपर चलने लगा तो हम और बैठे रहे, बैठे रहे, बैठे रहे, फिर अपना टाइम फ्रेम बड़ा कर लिया। ठीक है, आगे चल कर सीखेंगे तो धीरे धीरे आपको। तो ये कहलाता है कंटिन्यूएशन पैटर्न, यानी कि मार्केट जिस ट्रेंड में था उसी ट्रेंड में रहेगा। और ये होता है फ्लैग एंड पोल। ठीक है, फ्लैग के टाइप अलग अलग हो सकते हैं, कि भाई कोई फ्लैग ऐसा बन सकता है कि भाई बराबर से ऐसा बन जाए, साइडवेज टाइप का। ठीक, ऐसा एक जैसे ऐसे दिखाया था ऐसा बन जाए। कभी कभी भाई ऐसा भी बन सकता है। निफ्टी का चार्ट खोलते हैं, उसमें दिखाते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो आप, अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा। अब देखना, सीधा ऐसा है। हम क्या कर रहे हैं, इस ट्रेंड लाइन को और इस ट्रेंड लाइन को मैच करा देंगे। क्या करा देंगे, मैच करा देंगे। इस पे क्लिक करा, और एक इस पॉइंट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को मैच करा दिया। अब इस वाले लो को इधर में मैच करा दिया। ऐसे इधर। ठीक है, अब आप देखो, ऐसे बन गया ये। इसको एक्सटेंड वाला हटा देते हैं तो थोड़ा सही लगने लगेगा। ऐसे कर दिया। ठीक, तो अब ये भी क्या है बताओ, ये पोल है, ये फ्लैग दिख रहा है आपको, लेकिन दिखा कब, जब हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी। तो ये भी एक झंडा हो सकता है कि नहीं, देखो इसके अगेंस्ट में। अब इसमें भी जाके वो देखना कि भाई इतने दिन में ये इतना आ गया, और इतने दिन में ये इतना ही नौटंकी कर पाया। तो ताकत किस में है, बुल में। और फिर क्या हो रहा है, सीधा गैप अप एबव मेजर रेजिस्टेंस। ठीक है, ये वाला सेटअप है। ठीक है, तो ये क्या कहलाए, ये भी क्या है हमारे लिए, फ्लैग एंड पोल। ठीक, समझ आया सबको। तो ये क्या है, अप ट्रेंड के अंदर में फ्लैग एंड पोल है। और डाउन ट्रेंड रहेगा तो डाउन ट्रेंड में कैसे मिलेंगे, डाउन ट्रेंड के अंदर में, जैसे मान लो ये सिल्वर का चार्ट है। अब इस सिल्वर के चार्ट में अब क्या हो रहा है, प्राइस ऐसे डाउन ट्रेंड में आ रहा है। ठीक है, अब डाउन ट्रेंड के बाद ये क्या हो रहा है, देखो ये पूरा डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड के बाद थोड़ा सा एक ऐसा करेक्शन। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल, यानी कि उल्टा झंडा, डंडा ऊपर
और झंडा नीचे। समझ आया? ये कौन सा पैटर्न है? डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड ही रहेगा। अब देखो ये थोड़ा सा डाउन ट्रेंड हुआ, फिर थोड़ा साइडवेज हुआ, और वापस से फिर मेन ट्रेंड की दिशा में चलने लगा, तो ये क्या कहलाया? इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल। तो ये पैटर्न क्या है, ये वाला, ये किसके लिए है? अगर बियरिश ट्रेंड है और बियरिश ट्रेंड का कंटिन्यूएशन रहेगा तो उसमें हमको क्या ढूंढना रहेगा? इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल। समझ आया? तो इतने सारे चार पैटर्न अभी फिलहाल आपको देखने की आदत डालनी है, और इन्हीं को अब हम आगे चल के कैसे ट्रेड लेना, क्या करना है, वो सब सीखने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही है।